मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से कंप्लाइंसेस है जो फेब्रवरी में आपको करने हैं। बेसिकली फेब्रवरी में बहुत सारे काम है, बजट वगैरह सब आया है तो उसमें बहुत सारी एनालिसिस हुई है। बट फेब्रवरी में जो जो काम है उसका एक बार चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स ऑडिट्स। अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो आपका इनकम टैक्स ऑडिट्स है FY 2021 का, जो आपको 15 फरवरी 22 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, उसका एक नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला नोटिफिकेशन आया था जो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट विच वॉज 30 सितंबर। आप डिटेल्ड लॉ देख सकते हो, इसमें आपको बताया गया 15 फरवरी को एक्सटेंड हुआ है। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट अंडर प्रीवियस ईयर 20 विच वॉज 31 अक्टूबर इज अगेन एक्सटेंडेड टू 15 फरवरी। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होती है, जिसको हम लोग 92E में देते हैं, वो भी 15 फरवरी तक एक्सटेंड हो गया है। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं GSTR 9(9)(c). GST का मैं आपको सारा फेब्रवरी का अच्छे से बता दूंगी, तो एक बार बस ब्रीफ दे देते हैं। GSTR 9 इज एनुअल रिटर्न। GSTR 9(c) इज योर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। FY 2021 का एक्सटेंडेड डेट है 28 फरवरी 22 तक, और इसको भरना आसान नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो आपका जो भी रिकन्सिलिएशंस है ये सब बना के रखो, सो दैट लास्ट मोमेंट कोई हिकअप्स ना आए। फिर इनकम टैक्स में अगर आपकी E-वेरिफिकेशन पेंडिंग है, दिस इज़ अ वन टाइम केस, वन टाइम अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ बीन गिवन। ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे स्क्रोलर्स में मिल जाएगा। उसमें लिखा है अगर आपका 1920 दैट इज़ असेसमेंट ईयर 2021 या FY 1920 ऑल द सेम, अगर आपका E-वेरिफिकेशन आपके किसी क्लाइंट का पेंडिंग है तो उसको 28 फरवरी 22 तक कंप्लीट करा देना। नेक्स्ट कुछ बेसिक्स जो हमें हर महीने ही करना होता है। TDS TCS जो डिपॉजिट करना है 7 फरवरी तक करना है, दैट इज़ आज थी उसकी लास्ट डेट। PF और ECI का 15 फरवरी 22 तक। PF रिटर्न्स जो भरते हैं उनको पता ही होगा, 25 फरवरी 22 तक आपको PF रिटर्न्स भरने हैं। एक GST का मैं आपको एक प्रॉपर PDF दिखा देती हूँ जिसमें आपके सारे डेट्स कवर हो जाते हैं, वो है ये। ठीक है, इसमें देखिए डे वाइज स्टार्ट करते हैं। GSTR 7, GSTR 8, TDS TCS जिनको डिडक्ट करना पड़ता है उनको फरवरी 10 तक ये फाइल करना होगा। नेक्स्ट आते हैं GSTR 1 जो आपको आउटवर्ड सप्लाईज के लिए होती है, वो आपको 11 फरवरी तक फाइल करनी पड़ेगी। GSTR 3B जो आपका समरी रिटर्न होता है आउटवर्ड इनवर्ड सब कुछ लेके, वो 28 फरवरी तक है। IFF आपका जो QRMP टैक्स पेयर्स के लिए होता है, इट इज़ नॉट कंपलसरी, वो Feb 13 तक रहता है। GSTR 9C का जैसे आप देख सकते हो 28 फरवरी लास्ट डेट है। GSTR 9(9)(c) दोनों का 28 फरवरी 22 जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। GSTR 5 नॉन रेसिडेंट 5A फॉर ऑइडर सर्विसेज, इसका 28 फरवरी को लास्ट डेट है। GSTR 6 का Feb 13 को लास्ट डेट है। ये जो मैंने आपको PDF निकाली है, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन GST's वेबसाइट। आई जस्ट शो यू हाउ टू टेक इट आउट। गो टू GST पोर्टल, gst.gov.in का लॉगिन पे आप जाओगे, ये क्लिक करोगे, होम पे चले जाओ, just scroll down, you see this table and download this PDF file। आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो you will just get this exact thing which is very very helpful। So I think I hope this video was useful to you। ये compliances बहुत important है, इन सबको ध्यान में रखना। एंड कोई भी further query हो, give me a comment, let me know how you like this video। Thank you।